मूवी की शुरुआत 1930s कोरिया में होती है, जब कोरिया जापानीज़ रूल के नीचे होता है। यहाँ हमें मिलती है सूखी, एक गरीब लेकिन चालाक लड़की जो चोरी और धोखे के काम करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक दिन काउंट फुजारीवारा नाम का एक आदमी सूखी के पास आता है। वो उसे कहता है कि उसका प्लान है एक अमीर जापानीज़ औरत की लेडी को हिदेको से शादी करना, फिर उसकी जायदाद हड़प कर उसे पागल खाने भेज देना। इस प्लान में सूखी का रोल होता है, वो मेड बनकर हिदेको के घर जाती है और उसे काउंट से शादी के लिए तैयार करती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सूखी जब हिदेको के मेंशन जाती है तो पता चलता है कि ये घर बहुत क्रीपी और डार्क है। हिदेको अपने अंकल काजुकी के साथ रहती है, जो एक गरीब और जालिम आदमी है। हर रोज़ हिदेको को मजबूर किया जाता है कि वो अडल्ट बुक्स लाउड आवाज़ में पढ़ कर सुनाए। जब अंकल और उसके दोस्त सुनते हैं, यहाँ मूवी का पहला डार्क लेयर सामने आता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है टाइम के साथ साथ सूखी और हिदेको के दरमियान इमोशनल बॉन्ड बनने लगता है। सूखी पहली दफ़ा महसूस करती है कि हिदेको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि अंदर से बहुत टूट चुकी है। दोनों के दरमियान रोमांटिक और इंटीमेट फीलिंग डेवलप होने लगती हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्लान के मुताबिक हिदेको काउंट से शादी कर लेती है, लेकिन सबको लगता है कि हिदेको को पागल खाने भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बड़ा ट्विस्ट आता है, पागल खाने हिदेको को नहीं बल्कि सूखी को भेज दी जाती है। काउंट और हिदेको मिलकर सूखी को धोखा देते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, यहाँ से स्टोरी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अब मूवी रिवाइंड होती है और कहानी हिदेको के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। पता चलता है कि हिदेको और काउंट पहले से मिले हुए थे। उनका प्लान था कि सूखी को उसे यूज़ करके सब कुछ हासिल किया जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ मूवी एक और लेवल पर चली जाती है। असल में हिदेको भी काउंट को धोखा देने में प्लान बना रही थी। उसका असली गोल होता है अंकल से आज़ादी, काउंट से छुटकारा और अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक से जीना। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हिदेको को अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है। वो सूखी को मेंटल हॉस्पिटल से निकलवा दी है। यहाँ दोनों का प्यार फिर से ज़िंदा होता है। अब दोनों मिलकर मर्दों के खिलाफ गेम खेलती हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिदेको अंकल को उसी टॉर्चर चैम्बर में ले जाती है जहाँ उसने ज़िंदगी भर हिदेको को मेंटल टॉर्चर दिया होता है। अंकल और काउंट दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाता है। आखिर में दोनों मर्द अपनी ही लालच का शिकार होते हैं और मर जाते हैं। फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूखी और हिदेको जापान भाग जाती हैं। शिप के अंदर दोनों फाइनली फ्री होती हैं, ना कोई कंट्रोल ना कोई डर। मूवी यहाँ से मैसेज देती है कि इंसानी आज़ादी और प्यार हर लालच और जुल्म से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर मैं बात करूं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 8.1 की, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये मूवी नॉवेल पर लिखी गई है जो कि फिंगर स्मिथ पर बेस्ड है। ये सिर्फ एक रोमांटिक मूवी नहीं, ये एक डेंजरस गेम है जहां आखिर में औरतें जीत जाती हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस मूवी की एंडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया गया है बेसिकली कि हिदेको और सूखी मिलकर दोनों मर्दों को धोखा दे देती हैं। अंकल अपनी ही टॉर्चर रूम में फंस जाता है और काउंट भी अपनी लालच की वजह से जिंदा नहीं बच पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हिदेको और सूखी जापान भाग चुकी होती हैं। अब ना कोई कंट्रोल ना कोई जुल्म, सिर्फ आज़ादी और एक नई ज़िंदगी। मूवी का फाइनल मैसेज जो हमें मिलता है वो है, जहां लालच और जुल्म होता है वहां आखिर में आज़ादी और प्यार जीत जाता है। इस गेम में मर्द समझते रहे वो जीत रहे हैं, लेकिन जीती औरतें। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ फैक्ट्स के बारे में, और इस मूवी की फैक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो सबसे नंबर 1 फैक्ट्स की बात करते हैं। तो असल में ये मूवी नॉवल पर बेस्ड है। ये मूवी ब्रिटिश नॉवल फिंगर स्मिथ पर बेस्ड है, लेकिन डायरेक्टर ने स्टोरी को विक्टोरियन इंग्लैंड से 1930s कोरिया में शिफ्ट कर दिया। मूवी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में सूखी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, पार्ट 2 में हिदेको का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है और पार्ट 3 में दोनों का रियल गेम। इसी वजह से ट्विस्ट इतने पावरफुल लगते हैं। अगर मैं तीसरे फैक्ट की बात करूं, जो इसमें स्टीमी सीन्स दिखाए गए हैं, इस मूवी के बोल्ड सीन्स सिर्फ शौक के लिए नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशंस, कंट्रोल और फ्रीडम, पावर डायनामिक्स को दिखाने के लिए यूज़ किए गए हैं। अगर मैं बात करूं चौथे फैक्ट के बारे में, अंकल का कैरेक्टर सिंबॉलिक है। अंकल काजुकी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पैट्रियार्ची, मेल कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन का सिंबल है। अगर मैं बात करूं कि इस मूवी के 5वें फैक्ट के बारे में, तो जापान के ऑक्यूपेशन के दौरान कोरिया में वुमेन एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ रियल था। मूवी उसी रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है।
डायरेक्टर पार्क चान-वूक स्लो कैमरा मूवमेंट, साइलेंस और क्लोजअप यूज़ करता है ताकि टेंशन और डिज़ायर बिल्ड हो सके इस मूवी के अंदर, यानी कि रियल लग सके इसमें जो टेंशन दिखाई जा रही है। और ये इस मूवी का 6 फैक्ट था। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए। और बेसिकली ये मूवी जो है कोरियन मूवी है और ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी और इसकी IMDb में रेटिंग आप देख सकते हैं। आप रेटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी में कितना ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।